हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 8 से 14 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई दिनों के क्वेश्चन है क्योंकि बीच में कुछ दिनों का नहीं आ पाया था, तो सब इकट्ठा कर दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 30 से भी ज़्यादा। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ झलकियां दिखा दूं। दुनिया का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थापित हो रहा है? नर्मदा नदी पर। तो किस राज्य में? किस राज्य की जो पहाड़ी है सुरुवानी पहाड़ी, उसको तितलियों का सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी हुआ है, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? अब सीआईएसएफ का जो डीजी महानिदेशक वो कौन बनाया गया है? कोरोना वैक्सीन को लेकर जो कमेटी बनी है उसके चेयरपर्सन कौन है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन, 2020 का जो करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर तक का, उसका बुक अवेलेबल है आप सबके लिए। तमाम जो भी एग्जामिनेशन है उन सब में काम आएगा। यूपीएससी वाले तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अमेजन है उस पर बेस्ट सेलर बुक अभी भी है, पिछले 20 दिनों से लगातार बेस्ट सेलर है आप लोगों की बदौलत। तो देख सकते हो, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर किस राज्य में स्थापित होने वाला है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने अनुमति भी दे दी है। तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है, उस पर ये बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में। और 600 मेगावाट वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है और 2023 तक इसे ऊर्जा मिलने लगेगी। ओके, तो एक बार मैप में ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं। मेरे बगल में आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। ओके, तो मध्य प्रदेश में चलते हैं, खंडवा जिले में, और ये आपके सामने रहा बांध। ओके, तो इसी डैम पर ये बनाया जा रहा है, जो पानी है वहाँ पर। ओके, आप 3D मैप देख रहे हैं सैटेलाइट का, ठीक है। और 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पर टोटल। और सोलर पैनल जो है उसको वहाँ पर जो जलाशय है, कह लीजिए बांध का जो पूरा कैचमेंट एरिया है पानी, उसकी सतह पर सोलर पैनल तैरते रहेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और अलग तरह की बात है, और दुनिया का सबसे बड़ा हो रहा है तो इसलिए। और इसमें वर्ल्ड बैंक, पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इन सब ने फंड दिया है, पैसे दिए हैं और ये काम किया जा रहा है। ओके, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया? सुपर हॉट स्पॉट। आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, कहाँ पर ये? आपको मैप में ले चलते हैं। आप फिर से देख रहे हैं वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। तो यहाँ कोयम्बटूर ज़िले में चलते हैं, वहाँ पर है सिरुवानी पहाड़ी। ओके, ये जो आप देख रहे हैं 3D मैप, तो ये है सिरुवानी पहाड़ी। ओके, तो वहाँ पर तितलियों का सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। तमाम न्यूज़पेपर द हिंदू ने खास तौर पे इस पर काफ़ी डिटेल में बताया है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी आपके लिए क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो हर एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा टॉपिक हो गया है और कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर रहते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। किसने घोषणा की इसकी? तो नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी, तो उसने 6 साल की स्टडी की और उसके बाद इसको घोषित किया गया। ओके, बड़ी संख्या में यहाँ तितलियों की प्रजाति पाई जाती है और इसी वजह से सुपर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर तितलियों का संसार बसता है, एक तरह से कह सकते हैं, जैसा द हिंदू का कहना है। और एक क्वेश्चन आपसे कि तमिलनाडु की बात हो रही है तो वहाँ के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ओके, मैं इस बार नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी हुआ है 2021 का, तो उसके अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन बन गया है? आंसर होगा एलन मस्क। ओके, अभी हाल ही में ये लिस्ट जारी की गई है 2021 में और एलन मस्क नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। कौन है वो? इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली जो अमेरिकी कंपनी है टेस्ला, उसके सीईओ हैं। और अंतरिक्ष मिशन की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो एकदम परचम लहरा रही है ये कंपनी,
अंतरिक्ष की दुनिया में प्राइवेट कंपनी के तौर पर। तो उसके सीईओ हैं एलन मस्क। तो उन्होंने ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ये जो अरबपतियों की सूची है उसमें अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो उनको पीछे छोड़ दिया है। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि टेस्ला का लगातार शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी टेस्ला का जो प्लांट है वो स्थापित होने जा रहा है। ओके, वो महाराष्ट्र में होने वाला था लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके, एलन मस्क जो है वो दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी व्यापारी हैं, निवेशक हैं, आविष्कारक हैं। और उनके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने जो पेपॉल है उसकी स्थापना की थी। पेपॉल की जो पेमेंट गेटवे है दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको उन्होंने बनाया, बेचा। उसके बाद जो पैसे हुए उन्होंने कहा कि मैं अब रॉकेट बनाऊंगा, और रॉकेट के टेक्नोलॉजी वो पढ़ने लगे। और बाद में वो रॉकेट मतलब कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट खरीदने के लिए वो रूस चले गए। रूस में उन्होंने डील की लेकिन वो काफ़ी महंगा मिला। फिर वापस लौट आए और किताबें पढ़ते पढ़ते रॉकेट साइंस उन्होंने जान लिया पूरा का पूरा। ओके, और फिर स्पेस एक्स दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाती है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। ओके, और जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं वो जेफ बेजोस हैं। 182 बिलियन डॉलर उनका नेटवर्थ है। तो मेरे बगल में आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट है। और आपको बता दूं कि ये कितनी वो अमीर तो हैं ही, लेकिन कितना नेटवर्थ है ये आंकड़ा बदलता रहता है, हर दिन बदल जाता है। ओके, और फिर थर्ड स्थान पे कौन है? बिल गेट्स हैं, 132 बिलियन डॉलर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। ठीक है, चौथे अमीर कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ओके, और उसके बाद पांचवें अमीर का जो नंबर आता है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक और सीईओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, सीनियर IPS अधिकारी हैं और 8 जनवरी को उनको DG के रूप में, CISF के DG के रूप में कार्यभार मिला। उससे पहले वो पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। ओके, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोवा में आयोजित 51वें यानी 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन फोकस किसे चुना गया है? आंसर होगा बांग्लादेश। ओके, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो उसका जो केंद्र फोकस कंट्री है वो है बांग्लादेश। ठीक है, फोकस कंट्री होता है, वहाँ की कुछ फिल्में भी दिखाई जाती हैं, तो वहाँ की कई सारी फिल्में इसमें दिखाई जाएंगी। ओके, और फिल्म महोत्सव जो है वो इसकी शुरुआत तो हुई थी 1952 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में, और एशिया में बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोल अदा करती है। गोवा में आयोजित होता है और इसे गोवा सरकार और केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये आयोजित किया जाता है। ओके, अभी 16 से 24 जनवरी 2021 तक ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने चीन को झटका देते हुए किस देश के साथ राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक संबंध बहाल करने के सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? मतलब अब कांटेक्ट कर लिया है। आंसर होगा ताइवान। ओके, ताइवान में अमेरिका ने चीन को झटका दिया है एक तरह से, और राजनयिक आपसी संबंध जो है फिर से एक तरह से जोड़ लिए हैं, प्रतिबंध हटा लिए हैं। और इस कदम के बाद अमेरिका का ताइवान से रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। ओके, और देखिए चीन की जो सरकार है वो दावा करती है कि ताइवान उसका एक हिस्सा है, और चीन अपने राजनीतिक ताकत और जो डिप्लोमेटिक ताकत है उन सब का इस्तेमाल करता है ताइवान को अपने में मिलाने के कोशिश में। ओके, बहुत बार ऐसी बात भी हो चुकी है। ठीक है, और आपको बता दूं कि ताइवान कभी चीन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहाँ जो गृह युद्ध हुआ 1949 में, उसके बाद चीन से अलग एक ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक देश मानता है खुद को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक कमेटी बनाई गई, हाई पावर कमेटी, तो उसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन? आंसर होगा RS शर्मा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ हैं ये। ठीक है, और केंद्र सरकार ने घोषणा की हुई है, और 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है।
ओके, तो इसके लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जो कि वैक्सीन के पूरे कामकाज पर नज़र रख रही है। और इस कमेटी का नाम था एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो उसी के चीफ RS शर्मा बनाए गए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जनवरी 2021 में कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया, मंजूर किया? आंसर होगा 28,400 करोड़ रुपए। ओके, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? यूनियन टेरिटरी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो उन्होंने 7 जनवरी 2021 को इसकी जानकारी दी। और इससे होगा ये कि वहाँ पर निवेश का पूरा माहौल बनेगा, उद्योग स्थापित करने के माहौल पूरे बनाए जाएंगे। और ये जो योजना है वो 2037 तक लिए, वर्ष 2037 तक लिए। उद्देश्य यही है कि इससे 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। स्थानीय जो डेयरी है, कृषि है, रेशम उद्योग है, मछली पालन है, पशुपालन है, इसके अलावा जो भी वहाँ उद्योग हो सकते हैं उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी सेना में मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम बताएं। आंसर होगा डॉक्टर राज अय्यर। ओके, भारतीय मूल के हैं और वो अमेरिकी सेना में मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पेंटागन जो कि अमेरिकी सेना का मुख्यालय होता है, तो उसी ने 2020 में यानी पिछले साल ये पद बनाया था और अब इस पर इनकी अपॉइंटमेंट किया गया है। 3 स्टार ये जनरल के पद के बराबर होता ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा एलेक्स एलिस। ओके, ब्रिटिश रणनीति विशेषज्ञ हैं। उन्हें भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त यानी कहें हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र का नया प्रमुख किसे बनाया है, किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा करण बाजवा। ओके, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है गूगल क्लाउड की ओर से, गूगल का ही हिस्सा है। पहले बाजवा जो हैं वो भारत में ही गूगल क्लाउड का नेतृत्व करते थे और अब वो उनका क्षेत्र एक तरह से दायरा बढ़ गया है। ओके, तो गूगल की बात हो रही है। CEO कौन है गूगल के वर्ल्ड वाइड? सुंदर पिचाई। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। अगला क्वेश्चन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अभिषेक यादव। ओके, अब भारत के पूर्व स्ट्राइकर हैं अभिषेक यादव, तो उनको पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। तो बात ही नहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, उसके अध्यक्ष कौन है इस वक्त? प्रफुल्ल पटेल। और महासचिव कौन है? सेक्रेटरी जनरल तो कुशल दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 जनवरी। ओके, 9 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। और इस बार की थीम क्या थी 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस की? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत में योगदान करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। माधव सिंह सोलंकी, उनका निधन हो गया 9 जनवरी 2021 को, तो 4 बार किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे थे? आंसर होगा गुजरात। ओके, वो पेशे से वैसे वकील थे लेकिन फिर राजनीति में आए। PV नरसिंह राव के सरकार में विदेश मंत्री भी रहे और गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? आंसर होगा कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार टोकायव, तो उन्होंने मृत्यु दंड पर यानी डेथ पेनल्टी पर लगभग 20 साल की जो एक फ्रीज की सीमा थी, रोक की एक तरह से, तो एक तरह से अब उन्होंने उसको बढ़ाते हुए आगे मृत्यु दंड को समाप्त ही कर दिया है। ओके, 9 जनवरी को ये आदेश जारी हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं कजाकिस्तान का मैप भी जो ब्लिंक कर रहा है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? रूस, अजरबैजान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन।
सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 8 जनवरी 2021 को आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई। तो ये घटना किस राज्य की है? आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वहाँ पर आग लग गई थी और उससे इतने बच्चों की मौत हो गई। ओके, 3 साल पहले भी वहाँ पर आग लगी थी और फिर से आग लगी। महाराष्ट्र की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉस्टिन आर्क चेंज तो डेरा तो दोबारा किस देश के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं? आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके, अभी हाल ही में इसका परिणाम घोषित किया गया। 63 ईयर के हैं और वो फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आप मैप भी मेरे बगल में देख रहे हैं। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जैसे साउथ सूडान, चाड, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये सब पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन। क्वीन ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से प्रसिद्ध दुनिया की सबसे वृद्ध जीवित ओलंपिक चैंपियन ने 9 जनवरी 2021 को 100वां जन्मदिन मनाया। तो उनका नाम बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर होगा एग्नेस केलेटी। ओके, एग्नेस केलेटी हंगरी की हैं, पूर्व महिला जिम्नास्ट हैं और उन्होंने अपना बर्थडे मनाया है 100वां। और दुनिया भर के अखबारों में ये सुर्खियां हैं। और जिम्नास्टिक में 5 गोल्ड मेडल सहित 10 ओलंपिक मेडल वो जीत चुकी हैं। 1921 में उनका जन्म हुआ था और 1952 में 31 साल की उम्र में ओलंपिक से ही खेल की एक तरह से शुरुआत की मेडल उन्होंने जीतिया। ओके, और 35 साल की उम्र में वह जिम्नास्टिक के इतिहास में सबसे उम्र दराज स्वर्ण पदकधारी बन गई थी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने किस देश को फिर से आतंकवाद के प्रायोजक यानी स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया है? आंसर होगा क्यूबा को। ओके, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं, तो उन्होंने ही 11 जनवरी को इसके बारे में अनाउंसमेंट किया और कहा कि वहाँ की जो सरकार है वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है, तो इसलिए वो इस लिस्ट में उन्होंने जोड़ दिया है। ओके, देखिए क्यूबा और अमेरिका के बीच में टेंशन बहुत लंबा है। 1992 में इस लिस्ट में जोड़ा गया था, लेकिन 2015 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस समय टेररिज्म स्पॉन्सर के रूप की जो लिस्ट थी उससे हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको जोड़ दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बुक है या कहें ये पुस्तक है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसके राइटर कौन है जो फरवरी 2021 में लॉन्च होनी है? आंसर होगा SY कुरैशी। कौन है वो? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, SY कुरैशी। तो उन्होंने बुक लिखी है और ये 15 फरवरी को ये रिलीज होनी है। हॉपर कॉलिंस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है और इस पर उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 जनवरी 2021 को 62 लोगों को ले जा रहे यात्री विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया। तो ये घटना किस देश की है? आंसर का इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ से उड़ान भरने के बाद वहाँ श्री विजया एयर जो एयरलाइंस है उसका विमान था, ये समुद्र में क्रैश हो गया। 62 यात्री उसमें सवार थे और उन सब की डेथ हो गई। ओके, और ये बताया जा रहा है कि 27 साल पुराना वो हवाई जहाज़ था। ओके, इंडोनेशिया की बात हो रही है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन ये दिवस मनाया जाता है। ओके, विवेकानंद के आदर्शों विचारों को देश भर में और दुनिया में फैलाने के लिए एक तरह से और युवाओं को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, और इस साल की थीम क्या थी 2021 की? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड हिंदी डे? आंसर होगा 10 जनवरी। ओके, 10 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य ये हिंदी का प्रचार प्रसार हो, ठीक है, और तमाम जो दूतावास हैं, हाई कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी आयोजन होता है इस पर। ओके, और आपको बता दूं कि अगर बात हो सिर्फ हिंदी दिवस की जो भारत में मनाया जाता है तो वो है 14 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्रकार तुर्लापति कुटुंबा राव, उनका निधन हो गया 12 जनवरी 2021 को, तो कौन सा सम्मान उन्हें मिल चुका था? आंसर होगा पद्मश्री। ओके, 87 ईयर के थे और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। और आपको बता दूं कि तेलुगु पत्रकारिता और साहित्य में काफ़ी योगदान उनका माना जाता है। 2002 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुरुषों के टेस्ट मैच में चौथे अंपायर के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है जिन्होंने 7 जनवरी 2021 को सिडनी में जो मैच हुआ है वहाँ पर भूमिका निभाई? आंसर होगा क्लेयर पोलोस्क। ओके, ऑस्ट्रेलिया की हैं, 32 ईयर की, और उन्होंने 4th अंपायर की भूमिका निभाई है। इससे पहले वो पुरुष वनडे मैच की पहली महिला अंपायर भी रह चुकी हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो पहला क्वेश्चन होता है कि पहली महिला, पहला पुरुष या पहली बार कुछ होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत अपने राज्यों में नई स्कूल बैग नीति को लागू की है, स्कूल बैग पॉलिसी लागू की है? आंसर होगा न्यू दिल्ली। ओके, 7 जनवरी से इसको लागू कर दिया गया है और स्कूल में जो भारी बैग के जो ले जाने की समस्या है, स्कूल वाले कर देते हैं जो समस्या है कि भारी बैग लेके आए बच्चे, तो उस पर लगाम लगाया गया है। और जहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पर तो साफ मना किया गया है कि वो स्कूल बैग को ना ले जाएं, ताकि उनके जो घुटने और मांसपेशियाँ हैं उस पर कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ जो है पैमाने तय किए गए हैं, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों को एक भी कॉपी किताब लेकर वहाँ नहीं बुलाया जा सकता है स्कूल में। क्लास 1st और 2nd के बच्चे सिर्फ एक नोटबुक लेकर ही स्कूल आ सकते हैं। ओके, उससे ज़्यादा कोई बुक लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं 10th तक, उन पर उनका टोटल जो वज़न है स्टूडेंट का, उसका 10% ही वज़न होना चाहिए बस्ते का, यानी स्कूल बैग का। ओके, और इसकी जांच होगी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्कूलों में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सत्यपाल का निधन हो गया है 6 जनवरी 2021 को, तो किस लिए जाने जाते थे वो? आंसर होगा फैशन डिजाइनर के तौर पर। ठीक है, उनका निधन हुआ तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना के नए स्ट्रोक की वजह से, और उनको काफ़ी वो प्रसिद्ध हैं साड़ी को एक नया लुक देने में, आधुनिक तौर पर फैशनेबल बनाने के लिए भी उनको जाना जाता है। ओके, पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राइट अंडर आवर नोज, ये उपन्यास है, तो इसे किस भारतीय अधिकारी ने लिखा है? आंसर होगा आर गिरिधरन। ओके, आरबीआई के महाप्रबंधक हैं आर गिरिधरन, जीएम है, तो उन्होंने ये बुक लिखी है, उपन्यास है, और काफ़ी ये चर्चित हो रही है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ही होता है। ओके, लद्दाख के चिकटन में ये आयोजन हुआ है, 6 जनवरी से शुरू हुआ है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है। लद्दाख के बारे में बता दूं मैं, उसकी राजधानी क्या है? लेह, और उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में एक तरह से इवेंट का शुभारंभ किया है? आंसर होगा मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वहाँ पर ये आयोजन किया गया है। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, ये था जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF हैं 2020 के, 2019 के, जो तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।